मैं लाहौर से गुजरावाला आया हूँ और मेरे साथ हसन अली के भाई। इसको 7 फर्स्ट क्लास में लेके गया। इसने बॉलिंग की फर्स्ट क्लास के बॉलरों से तेज। इसको रख लिया, हमें उन्होंने बाहर बिठा दिया। 2-3 दफा इसको दुबई लेके गया। आकब जो साहब थे उन्होंने बोला इसको इधर ही छोड़ दे। मैंने कहा पाकिस्तान खिलाना। अब वो शौक से खाता था या फोर्स करते थे? उससे पहले तो दूध नहीं पीता था, ना ये मीट उसने नहीं खाना। मार के डांट के खिलाया है। तो आपकी डांट से कभी रोए भी थे हसन अली? रोए भी हैं, बड़ी दफा मैंने उसका सर भी फोड़ा है। उसके उंगल भी ये तोड़ दी थी मैंने। कि आपको कब ये यकीन हुआ कि यार ये बंदा सुपरस्टार है? मेरी जुबान से एक ही लफ्ज निकल, ये बंदा पाकिस्तान खेलेगा। मैं जब ग्राउंड में लेके जाता था तो मुझे उधर से गुजरने वाले गाँव हैं तो वो कहते थे ओए कि माँ प्यो दी ना तुहानू बददुआ लगी है। और सौन भादरों में खुदा दा ना होते भी तो इच्छा में होते तुसी नहीं होंदे। अभी जब वो मिलते हैं ना तो वो अपने बच्चों को कहते हैं यार इस तरह करो। इतना मुश्किल टाइम था, आपको हर तरफ से ताने भी आ रहे हैं। हर बंदा वो यार ये कौन सी बातें करता है, पाकिस्तान खुद खेला नहीं। हाँ। चला इस छोटे सा बच्चे को पाकिस्तान खिलाना। ग्राउंड से निकलना है, स्विमिंग पता किधर की है? इधर हमारे पास नहर है। अच्छा। सुबह नहर में जाते थे, इधर से पानी आता था, उसके मुखालफ हम जाते थे और पानी के अंदर ही पसीना आ जाता। पूरा एक फिल्मी सीन हो गया। हाँ, इसी तरह किया यार। मैंने एक दिल में थाम लिया था यार हमारे गांव को कोई ना कोई बंदा पाकिस्तान खेलेगा। एक कमरा बनाया, अब निकलना है जब तू पाकिस्तान खेलेगा। तो मेरे ख्याल में 7 साल लगे थे। उसी दौरान मेरे 2 भाई की शादी हुई है, मैं शादी पे नहीं गया। ग्राउंड में ईद वाले दिन भी प्रैक्टिस की है। कोई एक ऐसी चीज बताएं जो आपको मोटिवेट हर वक्त रखती थी? जब भी खेलने लगते थे, एक बाबा जी गुजरते थे उधर से, वो कहते ओए अब्दुर्रहमान दा मुंडा जेड़ा ये खुद धुप्पे मरेगा, ये नाले नू भी मारेगा, लेकिन कुछ करेगा जरूर। नहीं दौलत आना शुरू हुई। तो वो कौन सी ख्वाहिशें थी, छोटी या बड़ी, जो आप लोगों ने मिलकर पूरी की? हम अपने गांव के लिए ग्राउंड बनाए, गली महलों रूढ़ी पे क्रिकेट खेले हैं, तो मैं चाहता था ये बच्चे ना खेले। आज वो ख्वाब पूरा किया, हमने ग्राउंड बनाया। नजरीन, इस वक्त एक बॉलर आलमी मैदानों में छाया हुआ है। पाकिस्तान की बॉलिंग का रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। 2021 में उसे लीडिंग विकेट टेकर का उसने एजाज़ भी हासिल किया है। जब मैं बात कर रहा हूँ हमारे सुपरस्टार क्रिकेटर हसन अली की, और हसन अली ने उनको एक बड़ा मुकाम मिला है, मर्तबा मिला है, इज़्ज़त मिली है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी जद्दोजहद की है, कितनी मुश्किलात और महरूमियों से उन्हें गुजरना पड़ा है, आज ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। मैं लाहौर से गुजरावाला आया हूँ और इस वक्त मैं जो हसन अली का आबाई गाँव है वहाँ पर मौजूद हूँ, और मेरे साथ हसन अली के भाई अताउर रहमान साहब, उनके कोच, उनके मेंटोर, और या इस तरह से कह लीजिए कि इन्होंने हसन अली को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। और आज जो भी हैं हसन अली हैं वो इनकी वजह से है, जिसका ख़ुद वो इजहार भी करते हैं। तो ये तमाम बातें जो हसन अली के हवाले से हैं वो इनसे जानेंगे। था भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। था भाई, माजी में चलते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हसन अली ने अपनी क्रिकेट का जो आगाज़ है वो कैसे किया है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लाहौर से स्पेशल ये प्रोग्राम करने आए हैं। जी। तो वेलकम सर, आप लद्दे वाला बड़ाइज गुजरावाला में आए हैं। जी। तो वो तो आपने देखी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह अभी उसमें पैशन है, इस तरह वो शुरू से ही उसमें लगन थी, जोश था। तो वो शुरू से ही इस तरह नज़र आता था ये कोई बंदा कुछ करने वाला है। ठीक है। तो उसमें जो चीज़ थी वो नज़र आई अल्हम्दुलिल्लाह, और उसने करके दिखाया है। ये शुरू से ही इतना मेहनती था, ये जान नहीं छुड़वाता था, जुनूनी था। और इसका जुनून और इसकी मेहनत जो है वो आज इसको इधर लेके आई। सही है। तो कितनी उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी? ये तकरीबन 10 साल का था जब से इसने क्रिकेट स्टार्ट की है। अच्छा, सही है। तो फिर आपको पता है कि घर वाले तो कहते होंगे कि तालीम हासिल करे, तो फिर तालीम का सिलसिला कैसे चला? डेफिनेटली पाकिस्तान में आपको पता है इतनी सहूलतें नहीं है स्पोर्ट्स में, तो हर माँ बाप यही चाहता है मेरा बच्चा जो है स्टडी करे और कुछ जॉब करे। सबसे पहले तो ज़िंदगी का होता है कि कोई लाइफ में कुछ कर ले, अपनी ज़िंदगी जो है वो अपना स्केयर कर ले। तो लेकिन इस तरह नहीं है। अगर कोई करना चाहे तो पाकिस्तान में बहुत कुछ है करने के लिए, अगर कुछ कार्य आता है, अगर करने से है तो वो मेहनत है। एक आप मेहनत करें, कुछ भी आप अचीवमेंट कर सकते हैं। सही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि अता भाई उस वक़्त इनकी रूटीन क्या होती थी? कब सुबह उठते थे, कितनी देर ये प्रैक्टिस किया करते थे, और कितनी क्रिकेट को टाइम देते थे? देखिए जी, मैं ना खुद लाहौर में खेला हूँ, सर्विस की तरफ से खेलता रहा हूँ ग्रेड 2। उसके बाद जब मैं लाहौर खेला हूँ मैंने देखा है क्या है खेलने के लिए इधर लाहौर में क्या क्या चीज़ें चाहिए। और आपको पता है वसाइल इतने नहीं होते हमारे मुल्क में। जो गरीब बच्चा है वही क्रिकेट खेलता है, अमीर बनता है तो है वो गर्मी में नहीं कभी भी आएगा, इतनी मेहनत करेगा। तो मैं जब वापसी पे आया तो अपने ही घर के पास मैंने एक विकेट बनाई। तो उधर ही मैंने खेलना शुरू किया। 4-5 दोस्त थे मेरे,
तो ये भी छोटा सा था। जब ये आता था तो इसने सिर्फ एक ही काम करना है, फील्डिंग, और इसको बड़ा शौक था, सुबह आना है शाम को चले जाना है, सही है। जिस दिन छुट्टी होती थी। सही है। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे पता चला इसमें कुछ करंट है, हाँ। तो मैंने इसको साथ लगा लिया। फिर जितनी ट्रेनिंग मैं करता था ये साथ उतनी करता था। सही है। तो खुराक का मैं पूछना चाहूँगा कि उसका खाना पीना वो क्या खिलाते थे और क्या वो शौक़ से खाता था या फोर्स करते थे कि ये चीज़ खाएं? आपको पता है क्रिकेट के लिए तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सुबह हम निकलते थे, ज़्यादा तो हमारे घर वाले भी नहीं देते थे खेलने की। अच्छा। तो वो भी बच्चा था, लेकिन सुबह जब निकलते थे हम स्कूल जाना, स्कूल से मैं कॉलेज जाता था, वो स्कूल जाता था, ना कॉलेज जाना ना उसने स्कूल जाना, तो वो प्रैक्टिस करते रहना पीछे। और साथ नवीद भाई थे, हाफिज़ ज़ुबैर थे, वो अल्लाह जन्नत नसीब करे फौत हो गए हैं। जी। तो एक हमारे 4-5 लड़के थे, वो एक ग्रुप बना हुआ था। तो ये शुरू से ही नज़र आता था, क्योंकि ये जब अंडर-13 खेला था उस वक्त भी ये तेज़ था। तो फिर जब मुझे लगा ये तेज़ है, फिर इसकी मैंने खुराक जो, क्योंकि मैं तो खुद जी। सारा वो खेल के आया था लाहौर में, चने खा के नान खा के खेला था। लेकिन इसकी डाइट बहुत अच्छी मैंने की थी, और ये ट्रेनिंग कम से कम हम जो है हम 7 से 8 घंटे करते थे। ठीक है। तो ये शुरू से पहले तो दूध नहीं पीता था, ना दूध अच्छा। और ना ये मीट वगैरह इसने नहीं खाना। अच्छा। लेकिन आहिस्ता कैले मार के या वैसे इसको डांट के खिलाया है। तो फिर जब इसने स्टार्ट किया है तो फिर ये सब कुछ सिखा लेता है, क्योंकि ग्राउंड में जब भूख लगती है आपको पता है, जो भी चीज़ सामने हो फिर खानी पड़ती है। क्योंकि इसको गोश्त इस तरह मैंने खिलाया था, ये ग्राउंड में जब प्रैक्टिस किया उसके बाद भूख लगती है आपको, कोई भी चीज़ दें आप खा जाएंगे। सही है। तो मैं रखते ही वो मीट था। अच्छा। तो उस वजह से ये फिर आहिस्ता खाने का। सही है। तो आपकी डांट से कभी रोए भी थे हसन अली? रोए भी हैं, बड़ी दफ़ा मैंने उसका सर भी फोड़ा है उसके उंगल भी ये तोड़ दी थी मैंने। सही है। लेकिन ये है, मेहनती है, जो कहते थे वो करता था। सही है। काम चोर नहीं था। तो अता भाई, आपको कब ये यकीन हुआ कि कितनी उम्र में कि हसन अली जो है इसमें वो टैलेंट है? आप कितने लड़कों को आज मैं देख रहा हूँ ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन हसन अली में आपने कब वो चीज़ देखी कि यार ये बंदा सुपरस्टार है? ये जब अंडर-16 खेलने गया था सियालकोट की तरफ से, ये टेप बॉल बहुत अच्छी खेलता था, क्योंकि हम टेप बॉल खेलते थे। तो ये टेप बॉल खेलता था उस वक्त, ये जो अच्छे बॉलर थे उनसे तेज़ था ये। सही है। अपनी एज में ये बहुत तेज़ था। ठीक है। तो नज़र आता था कुछ करने वाला, उस वजह से ना जब ये अंडर-16 खेला है इसने बहुत तेज़ बॉल किया, लेकिन आउट नहीं किया था इसने कोई। अच्छा। अंडर-16 में इसने आउट नहीं किया था। ठीक है। लेकिन बॉल बहुत तेज़ करता था। लेकिन जिसने भी इसको देखा ना, यार कुछ है करने वाला, लेकिन मेरी ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकला, ये बंदा पाकिस्तान खेलेगा। अच्छा। हाँ, ये आने वाले वक्त का ये स्टार होगा। मैं जब ग्राउंड में लेके जाता था तो मुझे उधर से गुजरने वाले गाँव हैं, तो वो कहते थे ओए तुहानू केड़े माँ प्यो दी ना तुहानू बददुआ लगी है वो डेफिनेटली बुजुर्ग थे, वो कहते थे ओए धुप्पे छावे होए ओए सौन भादरों में खुदा दा ना खोते भी तो छावे हो जाते तुसी नहीं होंदे तो आज भी वो बातें याद आती हैं। लेकिन वो कुछ लोग तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्ग 1-2 हैं वो फौत हो गए हैं। तो अभी जब वो मिलते हैं ना तो वो अपने बच्चों को कहते हैं यार इस तरह करो, ये देखो, इनको देखो कैसे किया। तो अता भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये वो कितना मुश्किल टाइम था वो वाला, जब आपको हर तरफ से ताने भी आ रहे हैं, लोग आपकी तज़हीक भी कर रहे हैं, आपका मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन आप लगे हुए हैं। तो वो कितना मुश्किल टाइम था और उसमें आपने क्या क्या महरूमियाँ फेस की? डेफिनेटली अगर आपको कुछ स्पोर्ट नहीं करता तो मुश्किलात होती हैं, क्योंकि क्रिकेट महंगी क्रिकेट है, ये जो हार्ड बॉल है टेप बॉल तो चलो नहीं है इतनी, लेकिन ये महंगा है। तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहले तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, और जब घर वाले ने सपोर्ट किया फिर हमने छुप के बाहर बैग रखना, फिर वहाँ से खेलने चले जाना। और जब अल्लाह ताला ने थोड़ा सा राह दिखाई है, वापस आया हूँ अकेडमी ने एक विकेट बनाई थी हमने घर के साथ ही, उधर से स्टार्ट किया है। तो उधर ही हम लगे रहते थे, सुबह नाश्ता करके आ जाना है। तो उसके बाद जनाब 2-3 घंटे हमने फील्डिंग करनी है। अच्छा। फिर 2 घंटे इससे मैंने बॉलिंग करवानी है। फिर जोहर टाइम जो है वो खाना वगैरह खाना है ग्राउंड में। एक कमरा बनाया था उधर हमने। अच्छा। बैंसों वाला कमरा था हमारा, उसके डिवाइड किया था अंदर से तो उधर ही किया। फिर उसके बाद असर 2 घंटे रेस्ट करना, असर के बाद फिर बॉलिंग करनी स्टार्ट कर देनी। उसके बाद जब मगरब होती उसके बाद जनाब जिम में चले जाना। इधर हमारे गांव में एक छोटा सा जिम था, ठीक है, जिम भी जाना। तो रात को टेप बॉल के मैच खेलने, तो उधर से पैसे लेने, अपना सर्किट चलाना। तो ये टेप बॉल वाला जो फेज़ है वो कैसा गुजरा है, और वो उससे क्या आपको कितने पैसे हो जाते थे कि आपका निज़ाम चल जाता? टेप बॉल बड़ी अच्छी खेलते थे हमारे साथ, वो थे शहबाज कालिया लाहौर का, ज़हीर कालिया। अच्छा। इधर से वो बड़े मशहूर फेमस है उस वक्त शहजाद मन्ना, UAE भी खेले हैं, वर्ल्ड कप भी खेले हैं, कामरान शहजाद है।
टेबल बहुत अच्छी खेली है, उसमें पैसे बड़े ज़्यादा लेते थे, लेकिन वो ना कुछ नज़र नहीं आता था मुझे टेबल। हाँ, फ्यूचर नहीं था, इसलिए वो टेबल छोड़ के हम ये मेहनत। जिस दिन हमारा हार्ड बॉल का मैच होता था, जहाँ प्रैक्टिस होती थी, हम टेप बॉल नहीं खेलते थे, कंप्रोमाइज़ कर देते थे। और इसकी वजह से, हसन की वजह से मैंने टेप बॉल छोड़ दी थी। सही है। फिर उसके बाद अंडर 16 खेला है, फिर उसके बाद अंडर 19 आई। उस अंडर 19 के दौरान इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, मैंने शॉट मारा सामने बॉलिंग करते हुए, तो ये जो उसका थंब था ये फ्रैक्चर हो गया सारा। अंडर 19 में वो अनफिट ही खेला है, लेकिन उस वक्त वो टॉप करके 32 या 33 आउट किए थे उसने। सही है। उसके बाद जब अंडर 19 खेला है तो मैं, हमारे ट्रायल थे फर्स्ट क्लास से, जी जी, इसको साथ ले गया। इसको अंडर 19 में नहीं रखा था उन्होंने। अच्छा। साथ ले गया तो उधर 10-10 जाते थे लोग हर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल देने के लिए। मैं भी गया था, चलो मैंने एक बंदे को बोला यार इसके ट्रायल मैंने दौड़ना है। सही है। और इसको साथ फर्स्ट क्लास में लेके गया वैसे ही, तो उधर फ़खर जुमान साहब थे। अच्छा। इसने बॉलिंग की फर्स्ट क्लास के बॉलरों से तेज। अच्छा, सही है। तब इसकी एज थी मेरे ख्याल 16 या 17 साल। तो वो सिलेक्टर कहने लगे यार अंडर 19 खिलाओ इसको। वो कहने लगे ये आया नहीं। उसने कहा मैं आया था, उसको बॉल लगी थी फलाम बंदे को, तो उस वजह से बाहर निकाला है उसने। और अंडर 19 हम फर्स्ट क्लास खेलने जाते, इसको रख लिया, हमें उन्होंने बाहर बिठा दिया। तो उधर से बस इसका कैरियर स्टार्ट हुआ है। फिर 2-3 दफ़ा इसको दुबई लेके गया मैं, जब इसका पासपोर्ट बना। दुबई में आकब जवेद साहब थे, उन्होंने बोला इसको इधर ही छोड़ दे। सही है। मैंने कहा नहीं पाकिस्तान खिलाना है। वो कहते यार किसी में यार पाकिस्तान खिलाना है, टेप बॉल खेलनी है, अगर कुछ इसको हो जाना ना, सही है, जब ज़्यादा इसने नींद नहीं पूरी करनी, मैंने यार पाकिस्तान खेलने वाला बंदा है, क्या करते हो यार। हर बंदा है वो यार ये कौन सी बातें करता है, पाकिस्तान खुद खेला नहीं। हाँ। चला इस छोटे सा बच्चे को पाकिस्तान खिलाने। लेकिन एक ही बात होती थी, पाकिस्तान खेलना है, ग्राउंड से निकलना है। स्विमिंग पता किधर की है हमने? जी जी, क्योंकि स्विमिंग पूल तो नहीं था हमारे गांव में, अभी भी नहीं है हमारे गांव में। जी जी, इधर हमारे पास नहर है। अच्छा। सुबह नहर में जाते थे, उधर जाके जिधर से पानी आता था उसके मुखालफ हम जाते थे। अच्छा। और पानी के अंदर ही पसीना आ जाता। सही है। इस तरह हमने स्विमिंग। ये तो पूरा एक फिल्मी सीन हो गया। हाँ, इसी तरह किया यार। जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि ट्रेनिंग होती है। तो अता भाई, वो जो कमरा है उसके बारे में आप बात करना चाहूँगा। मैंने खुद भी उसके बारे में सुना कि वो उस कमरे की क्या कहानी है, वो आप वहीं पर रहते थे? अभी मैंने ना इसको, जब मैं वापस आया हूँ ना, मुझे लोग बातें करी यार खुद अपनी ज़िंदगी उधर गुजार के आया, क्रिकेट खेल रहा है, तू खुद पाकिस्तान खेला नहीं, इसको खिलाएगा। मैंने एक दिल में थाम लिया था यार हमारे गांव का कोई ना कोई बंदा पाकिस्तान खेलेगा। लेकिन इसमें नज़र आती थी, एक कमरा बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जी जी। उस कमरे में मैंने इसको ना क्या, इधर से तब निकलना, ना ईद देखनी है, ना शादी देखनी है, ना कोई चीज़ है, तब निकलना है जब तू पाकिस्तान खेलेगा। तो मेरे ख्याल में 7 साल लगे थे हमें सिर्फ। ये तो आपने पूरा चिल्ला काटा है उस कमरे में। 7 साल लगे थे, उसके बाद वो पाकिस्तान खेल गया। सही है। और उसी दौरान मेरे 2 भाई को शादी हुई है, मैं शादी पे नहीं गया। अच्छा, ठीक है। ईद भी उधर ही देखे, ईद भी इनसे पढ़ी है, दोस्तों को मिले हैं, लेकिन ग्राउंड में ईद वाले दिन भी प्रैक्टिस की है। सही है। तो घर वाले तो घर नहीं थे जाते, घर वाले फिर लड़ते तो होंगे कि घर नहीं आ रहा, क्या कर रहा है वहाँ पे? बस वो साथ डेरा था ना हमारा। जी जी, बैंसों का, तो घर वाले भी उधर ही रेफिनेरी वो साथ थे, पता है उनको इधर रहते हैं। जी जी, सही है। बस बड़ा मारा मुरा उनके बाद उनको पता चल गया ये नहीं मुड़ने वाले। सही है। ये नहीं छोड़ेंगे। तो अता भाई, आपने कितनी ऐसी मुश्किल रातें उस कमरे में काटी होंगी, तो कभी ऐसी मायूसी भी हुई कि यार कुछ नहीं बन रहा, दिल बर्दाश्त हो गए कि यार छोड़ दें? अब लोग तज़ीक भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं कि यार अब ख़त्म कर दे, नहीं बन रहा। ऐसा वक्त कभी नहीं? मैं एक आपको बात बताऊँ, मायूसी तो गुनाह है, अल्हम्दुलिल्लाह मायूसी तो कभी भी नहीं आई। लेकिन दिल में आता तो है यार ये बातें करते हैं, लेकिन ये एक नज़र चीज़ आती थी यार एक दिन इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो अल्लाह भी इतना मुझे भरोसा था, पता नहीं क्यों मैं हर टाइम ये कहता यार बंदा पाकिस्तान खेलेगा, दिन ज़रूर ये चेंज करेगा। तो वो बंदा खेला है, और वो जगह मैं दिखाऊंगा आज भी आपको। थोड़ी सी जगह है जी जी, तो अपनी पॉकेट से वो विकेट बनानी, मैच खेलने, और ज़्यादा मैं कोशिश करता था दूसरे जो बड़े टीमें थी उनके साथ मैच खेलने। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे गाँव के, और आपको पता है डेफिनेटली शर्त के बगैर खेलते नहीं है क्रिकेट कोई। इसी तरह, और शर्त के बगैर जो क्रिकेट खेलते हैं वो इतना मज़ा नहीं आता, उसमें लड़ाई नहीं होती, एफर्ट नहीं करते। तो मैंने ना जानबूझ के, कभी मैंने शर्त नहीं लगाई अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी इस तरह के जानबूझ के ना। वो कहते यार हमने शर्त वाली टीमें जो थी वो ज़रा हैवी होती थी। हाँ जी। उनके साथ मैच खेलना यार 5000 6000 रुपये ना, कोई बात नहीं। वो जानबूझ के ही ना उनके साथ खेलना। सही है। कभी ये ओपनर चले जाना इसने,
हम 2 ही बंदे होते थे, सही है। तो 10 में से 2 जीत जाते थे। अच्छा। लेकिन एक टाइम आया था 10 में से 1 हारे हैं, 9 जीते हैं, जिस तरह की हमारे गांव की टीम, पूरे गुजरांवाले की बेस्ट टीम है हमारी। सही है, वो शर्त लगाते हाँ, लगाते। वही जो बच्चे थे ना मेरे पास 10-12, जी उनमें से कुछ अंडर 19 टोटली सारे कुछ ना कुछ खेल गए हैं। ठीक है। एक अतर खेल रहा है अभी, रिसेंटली फर्स्ट क्लास खेल रहा है। जी। पिछले साल उसने टॉप भी इसमें T20 में किया था। सही है। तो जो अभी आप सुनते भी हैं अभी, वो हसन अली का कज़न खेलता है। जी। ये बच्चे बेसिकली जो है ना, ये एक फैमिली है हमारी। जी। पता ही नहीं चलता ये बच्चे किसके हैं, लेकिन ये बताया अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे। सही है। तो अताब भाई एक छोटा सा ज़िमनी सवाल करके फिर हम आगे चलते हैं। उस वक़्त जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो आपको मोटिवेट हर वक्त रखती थी, या जो आपकी ज़ुबान पर वो जुमला रहता था कि पाकिस्तान खेलना है, वो कोई अगर आप एक चीज़ बता सकें जो आपको मोटिवेट रखती थी। वो यही चीज़ थी, जो कर नहीं ना सके, मैं नहीं कर सका, ये ज़रूर करेगा। मुझे याद है जब भी खेलने लगते थे, एक बाबा जी गुजरते थे उधर से, वो कहते ओए अब्दुररहमान दा मुंडा जेड़ा ना, ये खुद ते धुप्पे मरेगा, ये नाले नूं भी मारेगा, लेकिन कुछ करेगा ज़रूर। वाह। वो बाबा जी की बात अभी भी मुझे याद है, अल्लाह जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छे इंसान थे। वो थोड़ा सा हमें ना ग्रूम करते थे, बैकअप करते थे, उनकी बात जो थी ना बुज़ुर्गों की, वो टच करती थी। तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह शायद वो उन बुज़ुर्गों की वजह से आज इस मुकाम पे। तो अता भाई, जब हसन अली पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, उन्होंने वो किट पहनी, तो वो कैसा लम्हा था जब इतने साल आप इतनी मुश्किलात ताने सुनकर आए हों, और जब आपके शागिर्द ने, आपके छोटे भाई ने वो शर्ट पहनी पाकिस्तान की? डेफिनेटली लम्हा तो प्राउडली होता है। तो ये एक चीज़ है, 1-2 दफ़ा उसकी मैंने अंडर 19 खेल के आया, अंडर 6 की और ना गया, इसकी मैंने सारी किट जला दी, मैंने कहा बस। अच्छा। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये है, इसने परफॉर्म अच्छा किया। तो जब ये किट पहनी थी तो आपको पता है जब ख्वाब पूरा तो। सही है। तो चैम्पियन ट्रॉफ़ी एक बहुत बड़ा एक टाइम था, तो आप इतनी मुश्किलात करके गए हो, जिद्दोजहद की हो, और फिर आप एकदम से सुपरस्टार बन जाएं, तो वो कैसा लम्हा था जब वो जीत कर वापस आए हैं और आप सिविक में बैठकर अगली सीट पे जा रहे हैं और वही लोग आपके सामने जो ताने देते थे? हाँ, ये चीज़ है, लेकिन ये जो अवाम है ना, ये बेसिकली प्यार करती है। जी। ठीक है, जिस तरह की फैमिली होती है, घर में कोई बुरा करे ना, उसको गालियाँ पड़ती हैं। जी। तो ये भी इसी तरह ही होता है। जब जीत जाए सभी कहते हैं मुझे पता था ये करेगा। वो लोग भी बाहर निकले हैं जो लोग क्रिकेट को पसंद भी नहीं करते थे। सही है। हमारे गांव के लोग वो भी बाहर आए हैं, और चैंपियन ट्रॉफी जब खेल के आए, मेरे ख्याल में इस तरह का किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ। सही है। बहुत लोग थे, आलमसों से आए हैं, सारा रोड ब्लॉक, लेकिन ये सब लोगों की दुआएं हैं, हम कुछ भी नहीं है। और मेहनत भी जो है, ये भी लोगों की दुआएं हैं, तंदुरुस्ती अल्लाह ने दी है, हम खाक भी नहीं है। सही है। तो अता भाई, बड़ी उस वक़्त आपने महरूमियाँ देखी, कितने अरमान और ख्वाहिशें होंगी जो पूरी नहीं हो सकी होंगी। तो जब पैसे आना शुरू हुए, नई नई दौलत आना शुरू हुई, तो वो कौन सी ख्वाहिशें थी, छोटी या बड़ी, जो आप लोगों ने मिलकर पूरी की? एक ही ख्वाहिश थी, हम अपने गाँव में ग्राउंड बनाएंगे। अच्छा। सही है। और तो कोई इतनी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। ख्वाहिश तो यही थी, पहले सब पाकिस्तान खेले, उसके बाद जो भी हो ना, हम अपने गांव के लिए ग्राउंड बनाए, क्योंकि इधर हमारे गांव में हमेशा एक वजीर रहा है, उसके बाद MA रहा है, MP रहा है। ठीक है। अगर हम गली महलों रूढ़ी पे क्रिकेट खेले हैं, तो मैं चाहता था ये बच्चे ना खेलें। तो अल्लाह ताला ने आज वो ख्वाब पूरा किया, हमने ग्राउंड बनाया। सबसे पहले गुजरांवाले का फर्स्ट ग्राउंड है जो किसी लोकल बंदे ने बनाया। सही है। तो इतनी दौलत की थी अल्हम्दुलिल्लाह थी ही नहीं, क्योंकि शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह जट ज़िम्मेदार थे, लेकिन बड़े नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हलाल की बाप निकलाई है। सही है। तो सर्कट अच्छा चलता था शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह। कॉलेज खेले हैं, यूनिवर्सिटी खेले हैं, सारा कुछ खेले हैं, बाहर गए हैं, दुबई वगैरह खेलता रहा हूँ 4-5 साल। लेकिन उधर भी एक दफ़ा तो उधर ही आकब भाई की बात मान के उधर रहने लगे थे। अच्छा। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, पाकिस्तान खेलना है इसने। सही है। जो मर्जी हो, पाकिस्तानी रिस्क लेने ही लेना है हम। सही है। लेकिन जब वो खेला है फिर सही है, फिर पूरी दुनिया ने देखा है। अच्छा अता भाई, एक फ़ेज़ वो था जब कौमी टीम में आने के लिए जद्दोजहद की, लेकिन अब एक फ़ेज़ ये है कि जब आपने परफॉर्म करना है, 22 करोड़ आवाम की नज़रें आप पर लगी हुई हैं, तो अब जब परफॉर्म करते हैं तो तालियां बजती हैं, लेकिन जब नहीं परफॉर्म करते, आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, तो फिर तनकीद भी बहुत होती है। तो फिर उस तनकीद को हसन अली साहब का आपका क्या रिएक्शन होता है जब इतनी तनकीद हो रही होती है? शुरू से थोड़ा सा गुस्सा था, गुस्से में रहता था, वो गुस्से वाला बंदा है ऑन द ग्राउंड। ठीक है। बाहर नहीं, बड़ा जोली सा बंदा है। और मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का इंसान नहीं देखा जो बड़ा अपनी गेम के साथ और लोगों के साथ सिंसियर है।
उसको दौलत का तो शुरू से ही नशा नहीं था। खेलना है, बस खेलना है। क्योंकि कभी मैंने आने नहीं दिया था इस तरफ यार ये चीज़, लेकिन उसकी हर चीज़ मैंने पूरी की है। लोगों के बैग में, अगर साथ वाले के बैग में एक स्पाइस है तो मैंने इसके बैग में 4 रखे हैं उस वक़्त, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं आई। तो लेकिन जब आप इस मकाम पे आते हैं तो अभी भी उसकी यही आदत है, जो चीज़ें वो उस वक्त हम मिस करते थे वो अभी वो अपना एक्स्ट्रा पास रखता है, जिस लड़के को चाहिए उसको दे देता है। सही है। ये नहीं कि यार ये शर्ट नहीं दूंगा, यार मैं स्पाइक्स नहीं दूंगा, ये बैट नहीं दूंगा। सारे हमारी अकेडमी में लड़के जितने भी हैं सारे उसके बैट सामान सारा यूज़ करते हैं। सही है। तो अभी आपके हसन अली के हवाले से क्या ख्वाब है और उनके क्या वो चाहते हैं अपने करियर में कि ये गोल मैंने अचीव करना है? उसकी बड़ी ख्वाहिश है मैं लीगें ना खेलूँ, पाकिस्तान के लिए खेलूँ, और मैं देख रहा हूँ वो नेक्स्ट कैप्टन होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। अच्छा, ये तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। हाँ, देख लें, ऐसी कुछ प्लानिंग हो रही है इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि शुएब मलिक उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं, तो क्या कभी ऐसा भी हम देखेंगे कि हसन अली भी अपनी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट हो गए हैं? देखें जी, शुएब भाई की तो अपनी फैमिली है, उसको अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं, क्योंकि शुएब भाई की वाइफ जो है ना वो खुद स्टार है। जी जी, सानिया भाभी खुद स्टार है। इसी तरह तो उनका मामला ये है, अभी वो छोड़ नहीं सकती। जी जी, वो इंडिया को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि इंडिया की वो स्टार है, वो कभी भी नहीं छोड़ेगी। इसी तरह तो उनकी मजबूरी है, वो उधर रहते हैं, इजी होता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान से कभी फ़्लाइट जाती है कभी नहीं जाती, इसी तरह इवेंट का मसला होता है, तो वो जस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको तो कोई इस तरह की मजबूरी नहीं है, ऐसा कोई प्लान भी नहीं है कि कभी हो। मुझे नहीं लग रहा। सही है। लेकिन अपनी उसकी लाइफ है। हाँ सही है। अच्छा, आखिर में बताइएगा कि जब हसन अली यहाँ पर आते हैं तो फिर उनकी क्या रूटीन होती है जब आप निकलते हैं और उसी बच्चे को जिसको आपने छोटा सा तैयार किया वो सुपरस्टार है, तो क्या लम्हात होते हैं? हाँ ये तो है, सुपरस्टार तो अल्हम्दुलिल्लाह वो है। इसी तरह लेकिन जब हम गांव में आते हैं तो वो भी आता है, वो ऐसे ही हैं जैसे पहले होता है। लेकिन लोग आते हैं, कभी भी नहीं उसने कहा यार इसको मैं तंग पड़ गया हो यार ये सेल्फियों की वजह से, ना, बल्कि हम खुद इनवाइट करते हैं लोगों को। अच्छा, आजो यार खेलने, आजो यार इधर को दावत करते हैं, कोई पार्टी करते हैं, अगर कोई बुलाए उधर दुकान, कोई भी शॉप, कोई स्नोकर खुल रहा है, अच्छा। जब कोई भी है तो हम चले जाते हैं, कोई मसला नहीं। सही है। तो यार इसके दिल में ना जुगते भी मैंने सुना बड़ी ज़्यादा। अच्छा अता भाई, आखिर में बताइएगा कि कभी आप मोटरसाइकिलों पे फिरते होंगे, पैदल फिरे होंगे, खाली जेब के साथ भी फिरे होंगे तो वो जब पहली गाड़ी ली वो कौन सी ली थी और उसकी क्या खुशी थी? स्विक ली थी। अच्छा, स्विक ली थी। उसके बाद उसने कभी भी नहीं बोला मुझे ये लेके दो, वो लेके दो। सही है। लेकिन फिर मैंने नहीं कहता, अभी गाड़ियों का क्या मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी। फिर हर चीज़ जो भी गाड़ी उसने चाहिए वो चेंज कर लेता है 6 माह बाद, हर 6 माह। वैसे ही मैं ही चेंज कर देता हूँ। सही है। 6 माह बाद, साल बाद जो है गाड़ी चेंज कर देता। सही है, बिल्कुल सही। अता भाई बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आपके लिए बड़ी नेक तमन्ना है कि जिस तरह आप पाकिस्तान की क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं आप इसी तरह से करते रहें और हसन अली जैसे और भी सुपरस्टार कौमी टीम को दें। तो नाज़रीन, ये एक ख़ास इंटरव्यू था हसन अली भाई के हवाले से। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? और आखिर में बात सिर्फ यही होती है कि क्रिकेट को आप समझें, एक बंदा जो इतनी जद्दोजहद करके आया होता है और मेरिट के ऊपर आया होता है, तो कभी फार्म चली भी जाती है तो आपने टीम को सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह ये टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। इजाज़त दीजिए।